श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को है गुप्त नवरात्रे का अंतिम दिन और इस दिन है नवमी तिथि, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है। आपने पूरे गुप्त नवरात्रों में कोई अनुष्ठान किया या ना किया, माता का भजन किया या ना किया, कोई उपाय किया या ना किया, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन 9 माता की 9 आहुतियों वाला उपाय आप सभी लोगों को अपने घर पर जरूर करना है। आपके परिवार की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, घर में धन की आवक भी होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। आपके परिवार में आ रही जितनी भी दुविधाएं हैं, कलेश हैं, सुख शांति समृद्धि घर में नहीं है, धन को लेकर के समस्याएं चली आ रही है या फिर कोई बीमारियों ने घेरा हुआ है, उन सभी समस्त समस्याओं का सिर्फ एक उपाय है। 9 माता की 9 आहुतियां आप सभी लोगों को, परिवार के सभी सदस्यों को देनी है। मैं हमेशा इस वाले उपाय को रिकमेंड करता हूं, आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, लेकिन ये जो 9 आहुतियां वाला उपाय है ना, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। देखिए, जो 9 माता होती है ना, उन 9 माता के ये 9 दिन होते हैं जो कि गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। साल में 4 नवरात्रे हो गए, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र का और एक शारदीय नवरात्रे। चारों का ही बराबर का महत्व होता है। 2 गुप्त बोले जाते हैं और 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रों के बीच में बोले जाते हैं। लेकिन यह चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी गुप्त नवरात्रे का अंतिम दिन आ जाए, नवमी तिथि आ जाए ना, उस दिन परिवार की चाहे कोई सी भी स्त्री, बेटी, मां, पत्नी, जो भी है ना, उस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। स्त्रियों का जो महत्व है, शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितने भी पुराण हैं, गुरुदेव ने बताया, एक आदमी से बढ़कर के, है ना, एक नर से बढ़कर के स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो चाहे आप सीता राम बोलोगे, है ना, राधा कृष्ण बोलोगे, हर किसी में स्त्री का नाम पहले आता है ना। और आपको अपने घर की एकता के लिए, परिवार की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए, सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को इस गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन शाम के समय पर जरूर करना है। रविवार का दिन है, आराम से कर सकते हैं, मैं हमेशा करता हूं और इस हवन से बड़ा और कोई उपाय हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, इस सब चीजों के लिए आपको चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 लौंग, ठीक है। अगर आपके परिवार में 2 व्यक्ति हैं तो 18 लौंग, 3 व्यक्ति हैं तो 27 लौंग, इस तरीके से आपको लौंग लेनी है, ठीक है। और 9 के क्रम में ही आपको लेने होंगे कमल गट्टे। 1 व्यक्ति के लिए 9, 2 व्यक्ति के लिए 18, 3 व्यक्ति के लिए 27। इस तरीके से लौंग आपकी कामना की पूर्ति करता है। जो कमल गट्टे होते हैं, ये आपके धन की आवक को बढ़ाता है, ठीक है। उसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 9 हरी इलायची। परिवार के चाहे कितने भी सदस्य हो, केवल 9 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 2 सुपारी, एक गणेश जी के नाम की और एक माता गौरा के नाम की, ठीक है। 2 सुपारी लेना है। थोड़ा सा आपको कपूर लेना है, चुटकी भर, जितना आपको हवन के लिए जरूरत हो उतना आपको ले लेना है। थोड़ी सी लेनी होगी आपको अबीर, यानी कि गुलाल। जब भी आप हवन करेंगे ना, तो हवन को सीधा जमीन पर नहीं रखा जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई पाटा लगाया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है, जो आपको इस अबीर से बनाना होगा। उसी के पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी पीली सरसों। ये जो पीली सरसों होती है ना, ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है, कलेशों को दूर करती है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेने होंगे काले तिल, जो कि आपके शत्रुओं का नाश करते हैं। थोड़ी सी लेनी होगी इंद्रजो, है ना, चुटकी चुटकी भर लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ी सी लेनी होगी इंद्रजो और थोड़ी सी लेनी होगी जो, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, इंद्र जो अलग होती है, ये जो अलग होती है। हवन के लिए आपको लकड़ी चाहिए, रिकमेंड करेंगे सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है आम की लकड़ी, तो थोड़ी सी आपको आम की लकड़ी ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा हवन सामग्री। देखिए, इस हवन सामग्री में काफी सारी चीजें पहले से ही मिश्रित होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितनी भी चीजें ली है ना, उन सभी को आपको इसी वाली हवन सामग्री के अंदर मिला लेना है।
कितना आपको यह हवन सामग्री बनानी है, हर एक व्यक्ति की 9 आहुति लगेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अगर परिवार में 2 व्यक्ति है तो 18 आहुति के बराबर की आप कर लीजिएगा, है ना। 3 है तो 27 आहुति के बराबर का यह हवन सामग्री आपको तैयार कर लेनी है, ठीक। इसके अलावा आपको थोड़ा सा घी लेना है ना, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको घी चाहिए। एक इस तरीके का जटा वाला नारियल नहीं, इस तरीके का गरी का गोला चाहिए, ठीक है ना। और घर पे बना लेनी होगी थोड़ी सी खीर बना लोगे। अब एक काम कीजिएगा, जो ये गोला है ना, इसको यहां से कट कीजिएगा और इसके अंदर आपको खीर भर देनी है और ऊपर से वापस से इसके ढक्कन को लगा देना, ठीक है। माता रानी को चढ़ाने के लिए 5 तरीके के फल, आपको जो आप अफोर्ड कर सको उस तरीके के 5 फल और 5 मिठाइयां आपको ले लेनी है और एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। लंबी बाती का गाय के घी का दीपक। शाम के समय पर, है ना, जब आरती वगैरह होती है, आपके पूरे परिवार को साथ में बैठना है, मिलकर के बैठना है। माता रानी का जो भी फोटो आपके पास में हो, चाहे दुर्गा माता का, मेरे घर में मैं दुर्गा माता का रखता हूं, आप भी रखिए कीजिए। दुर्गा माता का फोटो किसी भी चौकी पर आपको सजाना है, थोड़े से चावल या फिर गेहूं के दाने के ऊपर इसे रखना है, आसन जरूर लगाना है और इन्हीं के समक्ष में आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करके माता को भोग लगा करके, है ना, आपको एक हवन कुंड तैयार करना है। लेकिन हवन कुंड तैयार करने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपके पास में तसला हो या फिर कोई धामे वगैरह टाइप से कुछ भी हो जिसके अंदर आप हवन सामग्री जला सको, आपको सबसे पहले नीचे की तरफ उस अबीर से इस तरीके से स्वस्तिक बनाना है, ठीक है ना, और इस तरीके से चौकोर कर देना। इसी के ऊपर आपको थोड़े से गेहूं चावल के दाने रख करके जो आपके पास में हवन कुंड है उस हवन कुंड को इसके ऊपर रख देना है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको सबसे पहले आम की लकड़ियां लगा करके, है ना, और कपूर रख करके इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। जब आप इसकी अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो आपने एक गरी के गोले में खीर भरी थी ना, उस खीर को आपको यहां पर, खीर वाले गोले को यहां पर रखना है ना। 2-4 एक लकड़ियां ऊपर से और लगा देना ताकि अग्नि प्रज्वलित हो जाए और सभी सदस्यों को सामने की तरफ में बैठ करके कोई भी एक व्यक्ति 9 माता के बीज मंत्रों का स्मरण करेंगे और स्वाहा बोल करके इन पूरी की पूरी 9 आहुतियां प्रत्येक परिवार के सदस्य को देनी है। देखिए, पहला माता शैलपुत्री के लिए जिनका बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः, है ना, जैसे ही वो बोलेंगे ह्रीम शिवाय नमः, स्वाहा करके सभी को उसके अंदर एक एक आहुति दे देनी है, ठीक है। उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी माता का ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ये वाला मंत्र कोई भी परिवार का एक व्यक्ति बोलेगा और सभी को उसकी एक एक आहुति स्वाहा करके के दे देनी है। और इसी तरीके से आपको पूरी 9 माताओं की 9 आहुतियां दे देना। बस केवल एक बार करके देखिएगा, 24 घंटों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनने लगेगी, आपकी जो भी कामनाएं हैं वो आपको पूरी होती हुई नजर आएगी, धन की आवक होना स्टार्ट होगी, साथ ही साथ परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा। एक बार करके देखिएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, उपाय करने की जगह एक हवन आप अपने घर पे करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे दुर्गा सप्तशती का, चाहे विष्णु सहस्त्रम का, चाहे इस वाले का। जब भी आपको मौका मिले महीने में एक बार विष्णु सहस्त्रम का एक, जो 1008 नाम है विष्णु जी के, उनकी 1008 आहुतियां देने वाला एक बार यज्ञ करके देखो, एक हवन करके देखिएगा, आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि नवमी तिथि के दिन किया जाता है। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है ना, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है वो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो एक काम कीजिएगा, जिस कार्य के लिए आप जाएंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। नवमी तिथि के दिन एक गोल बत्ती के गाय के घी का दीपक तैयार कीजिएगा, कर लोगे। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मोली या कलावा जो आता है ना, ये ले लेना। और नवमी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान रखना, प्रदोष काल में पहुंच जाना आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ है वहां पर, और आंवले के पेड़ के नीचे उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है हरिहर महादेव जी के नाम से। समर्पित करने के पश्चात अपनी कामना कह करके वो जो मोली आपने ली है ना, उस मोली को इसकी टहनी पर कहीं पर भी आपको बांध करके आ जानी है ना, और बाकी की मोली को वहीं पर छोड़ करके आ जाना वापस अपने घर की तरफ, ठीक है। ये काम करोगे नवमी के दिन शाम के समय पर। अब जब दशमी का दिन आएगा, दूसरे दिन जो वो सोमवार पड़ रहा है ना, उस दिन सुबह के समय वापस से एक दीपक लेकर के जाना, एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना और अपनी कामना कह करके इस मोली को यहां से खोल करके अपने हाथ में इसे बांध लेना। जितनी भी बार आप बांध सको अपने हाथ में, चाहे एक बार बांधो, 2 बार बांधो या 7 बार बांधो।
जितनी बार भी बांधना है आपको बांध लेना है और इसे करके आपको अपने कार्य के लिए निकल जाना है। उस कार्य में आपको सफलता 100% मिलेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने बहुत अद्भुत रूप से बताया था, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, केवल दवाइयां चेंज हो रही है, लेकिन वो दवाइयां उनके लग नहीं रही है, तो ये किसी भी महीने की नवमी तिथि के दिन करने वाला उपाय है। आपको इस तरीके से चौमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है। लेकिन आपका जो चौमुखी दीपक होगा वो आपका मिट्टी का नहीं होगा, आपको आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। और इसके अंदर क्या लगाओगे? 4 लंबी बातियां लगाना, 2 नहीं लगानी है, 4 लंबी बातियां लगानी है। सबसे पहले इसके अंदर भरना, इसको आधा भरना होगा सरसों के तेल से, सरसों का तेल है ना, और प्लस इसके अंदर आधा भरना होगा तिल का तेल। अब जो भी तिल का तेल मिल जाए, चाहे काले का चाहे सफेद का, तिल का तेल, इसे पूरा भर लोगे आधा आधा करके, ठीक है। और इन्हें आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उस बीमार व्यक्ति के पास में जाना शाम के समय, नवमी तिथि के दिन 6 से 6:30 बजे के बीच में, 6 से 6:30 बजे के बीच में शाम को उस बीमार व्यक्ति के सर से लेके पैर तक आपको घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसारना है। लेकिन इसको उसारने का क्रम, सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को आप स्मरण करोगे कि गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि वार है, रविवार का दिन। इस व्यक्ति का कहां से, जहां पर आप रहते हो है ना, जैसे जयपुर, कोटा, दिल्ली, मुंबई, जहां पर भी आप रहते हो वहां का एड्रेस बोल करके नरसिंह भगवान के नाम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नरसिंह भगवान के नाम से आपको ये 21 बार उसारना है। और 21 बार उसारने के पश्चात अपने घर के बाहर की तरफ थोड़ा सा इस दीपक को यहां पर शाम के समय 6 से 6:30 बजे के बीच में प्रज्वलित कर देना है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा, उसकी दवाइयां धीरे धीरे करके लगने लगेंगी और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सुधर जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।